हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रेम्बल के पहले 5 वर्ड्स की, जिनकी वजह से हमारा जो देश है ये बोला जाता है कि देश हमारा कैसा है, हमारा जो भारत है ये कैसा है, ये सावरन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। तो अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो प्रेम्बल के 4 मेन गोल है जिनकी वजह से जो हमारा देश है पहचाना जाता है, उनमें से है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। तो इन 4 शब्दों को समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो देश है ये कैसा है, हमारा देश क्या चाहता है। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि हमारे देश में जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, लिबर्टी, आज़ादी होनी चाहिए, बोलने की, चलने की, अपने हिसाब से इबादत करने की, ये आज़ादी होनी चाहिए। तीसरा इक्वलिटी, हर अमीर गरीब हर कोई इक्वल होना चाहिए, हर किसी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, हर किसी को एक समान हक मिलना चाहिए। तो चौथा है फ्रेटर्निटी, भाईचारा, यानी कि भारतीय जो है, जो इंडियन पीपल है, कितनी भी डाइवर्सिटी हो, कितने भी अलग अलग रंग के लोग हो, मगर आपस में भाईचारा होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के साथ टाई अप होना चाहिए, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की रेस्पेक्ट होनी चाहिए सबको, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर ये कास्ट सिस्टम, दलित सिस्टम, मुस्लिम हिंदू सिस्टम यहाँ पे रहा पॉलिटिक्स में, हमारा देश अगर इन चीज़ों के पीछे दौड़ेगा तो हमारा देश डेफिनेटली पीछे जाएगा और बाकी देश हमसे आगे चले जाएंगे। तो अब हम इन 4 चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। तो जस्टिस का अगर हम सिंपल मतलब समझेंगे, उसका मतलब है फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब है कि इंसाफ। हमारा जो देश है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इंश्योर करता है, पक्का करता है कि जो हमारे देश के नागरिक है इनको इंसाफ मिलना चाहिए। क्यों इंसाफ मिलना चाहिए? इसमें ये नहीं देखना है पॉलिटिकली इंसाफ मिलना चाहिए, सोशली इंसाफ मिलना चाहिए, इकोनॉमिकली इंसाफ मिलना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये गरीब है, ये अमीर है, तो पैसों की वजह से उसको इंसाफ मिले, दूसरे को अनफेयर मिले, यानी कि उसके साथ इंसाफ ना हो। ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं बताता है। और हर किसी के लिए लॉ, जो कानून है, एक होना चाहिए। अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग, ये नहीं होना चाहिए। इंसाफ हर किसी के साथ होना चाहिए हमारे देश में। चाहे कोई गलत करे, उसके साथ गलत के हिसाब से जो उसके लिए पुनिश है वो होना चाहिए, और जो जिसके साथ गलत हो रहा है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। उसको कोर्ट कचहरी के पीछे नहीं दौड़ना पड़े। हमारा देश इंसाफ मांगता है, कोर्ट को ये हक है कि जो हक पे है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, जो हक पे नहीं है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो दूसरा है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है आज़ादी, चलने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, अपने हिसाब से सोचने की आज़ादी, मगर तब तक जब तक दूसरे को आपकी वजह से इज़ा ना मिले। यानी कि दूसरे की, आपकी आज़ादी की वजह से दूसरे की आज़ादी, अगर दूसरा बंदा है उसकी भी आज़ादी है, आपकी वजह से उसको ये नहीं होना चाहिए कि उसको आपकी वजह से तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसी आज़ादी होनी चाहिए। पॉलिटिकली आज़ादी होनी चाहिए, एजुकेशन में आज़ादी होनी चाहिए और इकोनॉमिकली आज़ादी होनी चाहिए। अब है तीसरा इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब है एक समान, यानी कि यूनिटी। अगर समाज में एजुकेशन है, एजुकेशन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो गरीब को एजुकेशन मिलनी चाहिए वही अमीर को एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो एक समान, यानी कहते हैं इक्वलिटी, राइट्स, इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए, एक समान हक मिलना चाहिए सबको। तो मतलब यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद ही है कि हर किसी को इक्वल राइट्स मिले, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो सोशली हो। समाज में इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए। अमीर को एक तरह से ट्रीट किया जाता है, दूसरे गरीब को दूसरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब जो है उसको दूसरी तरह से ट्रीट किया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मकसद यही है कि हमारा देश इक्वल होना चाहिए, हमारे देश में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो लास्ट जो है वो है फ्रेटर्निटी, यानी कि ब्रदरहुड, एक दूसरे के साथ यानी कि एकता होना चाहिए, एक दूसरे की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे हम अगर सोचेंगे फ्रेटर्निटी से फ़ायदा क्या है देश का, क्योंकि अगर हम ये देखेंगे कि वो गोरा है, वो काला है, तो काला जो है वो गोरे के पास नहीं जाएगा, बोले ये गोरा है, या दलित, मुस्लिम, हिंदू आपस में हमें कहते हैं ना कि हमारा जो भारत है ये एक ब्रदरहुड है, यानी कि भाईचारा एक दूसरे के साथ होना चाहिए। ये डाइवर्सिटी कितनी भी हो देश में, चाहे वो काला हो, गोरा हो, दलित हो, कितने कास्ट के लोग हैं यहाँ पे, कितने लैंग्वेजेस के लोग हैं यहाँ पे, कितने तरह के लोग हैं यहाँ पे, कितने कल्चर्स के लोग हैं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं देखना हमें। हम सारे एक भाई की तरह है, यानी कि कहते हैं ना कि भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर हिंदू है इसके मजहब की रेस्पेक्ट करनी है, अगर ये मुस्लिम है इसके मजहब की रेस्पेक्ट करनी, क्रिश्चियन इसका जो मजहब है उसको रेस्पेक्ट करना है, अगर वो काला है उसको रेस्पेक्ट करना है, हमें एक समान रहना है, तभी हमारा देश जो है ये आगे बढ़ेगा। अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमारा देश पीछे जा ही रहा है। इस गवर्नेंस की वजह से हमारा देश पीछे जा ही रहा है। जो ये फेलियर एजुकेशन सिस्टम में पेपर लीक हो रहा है, इनकी वजह से हमारा देश आगे
हम देख ही रहे हैं कि देश हमारा पीछे जा रहा है, देश हमारा रैंकिंग में पीछे जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेट्रोल महंगा है, गाड़ियाँ खराब, इथनॉल की वजह से गाड़ियाँ खराब हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना है कि लोगों को कैसे फ़ायदा हो, मुझे भी कैसे फ़ायदा हो। अगर हम अपना फ़ायदा सोचेंगे, लोगों का फ़ायदा नहीं सोचेंगे, एक दिन एक लोग भी ख़त्म हो जाएंगे, आप भी ख़त्म हो जाएंगे। ये सच बात है कि अगर आप लोगों को ख़त्म करेंगे, लोग ख़त्म हो गए तो आप डेफिनेटली ख़त्म हो जाओगे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सोच अच्छी रखो। अगर आप लोगों के लिए अच्छा करोगे, आप हमेशा ज़िंदा रहोगे। आप लोगों के लिए अच्छा नहीं करोगे, आप कभी ज़िंदा नहीं रहोगे। आप आज भी मरे हुए हो ज़िंदा होके, और कल जब मरोगे तो आपका नामो निशान नहीं रहेगा, ना आपको कोई याद करेगा। अमीरी ज़रूरी है, मगर मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको दुनिया याद रखेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।